नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाइस राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी डॉट कोटा से। आज मैं आपको पाठ 2 पेड़ की कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पाठ 2 पेड़ की कहानी। पेड़ मतलब वृक्ष, तो वृक्ष की कहानी। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। बच्चों, महीना कौन सा चल रहा था? मार्च का। और एक सुबह रवि नाम का लड़का कहाँ गया था घूमने के लिए? अपने घर के सामने जो बाग बगीचा था उसमें घूमने के लिए चला गया था। टहलने मतलब घूमना। और उस दिन क्या था? मौसम बहुत ही अच्छा था। जैसे कि बच्चों आप लोग को मालूम है कि फरवरी और मार्च के महीने में हल्का हल्का हवा भी चलता है, और हवा चलने से पेड़ पौधे इधर उधर झूमते रहते हैं, मतलब इधर उधर हिलने डुलते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि क्या बोला, और ऐसा नजारा देखकर क्या बोला कि वाह, पेड़ कितना अच्छा है। ये क्या है? धरती, मतलब हमारी जो पृथ्वी माता है उनकी क्या है? ये शान है, और इससे ही हम जीवन और जहान में अर्थात हमारा जीवन है। ये बोल रहा है कौन? रवि नाम का लड़का। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? रवि ये सब बातें कर रहा था, उसको कौन सुन रहा था? एक पेड़। और वह पेड़ क्या बोला? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोला? तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया कि तुमने हमारा क्या समझा? उपयोगिता को समझा है। क्योंकि यहाँ तो रोज ढेर सारे बच्चे खेलने और घूमने आते हैं, लेकिन आज तक कोई बच्चा ने ऐसा बात नहीं बोला। तुम बड़े अच्छे लगते हो। कौन बोल रहा है? वृक्ष। और अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? अब इसके बाद क्या हुआ? कहानी का नाम सुनते ही कौन बहुत खुश हो गया? रवि नाम का लड़का। और क्या बोला? हाँ, हम कहानी सुनेंगे, ये बोला। और लेकिन यह कहानी किसकी है पूछ रहा है कौन? रवि। तब पेड़ ने क्या कहा? मैं तुम्हें पेड़ की ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तुम कहानी सुनोगे क्या? तो उसके बाद फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रवि खुशी खुशी से कहानी सुनने को तैयार हो गया। और रवि नाम का लड़का वो खुशी से ही कहानी सुनने को लिए तैयार हो गया। सहमति पाकर पेड़ ने कहानी शुरू कर दी। और पेड़ ने आज्ञा पाकर क्या कर दिया? कहना शुरू कर दिया। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं। तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल नन्हे बीज थे, फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहां अंधेरा में पड़े पड़े हम उब गए थे। फिर हमारे ऊपर वर्षा का पानी गिरा। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई। अब क्या हुआ? पेड़ कहानी सुनाते हुए क्या बोल रहा है कि हम सुंदर क्यों दिख रहे हैं? मालूम है आप लोग को? हम लोग को जो सुंदरता का राज है आपको मालूम है? मुग्ध हो रहे हो, मतलब सुंदरता से जो मुग्ध हो रहे हो, मतलब जो मुग्धक मतलब होता है मोहित होना। तो आप लोग क्यों मुग्ध हो रहे हो मालूम है? ऐसा रूप हमें बहुत समय के बाद ही मिला है। प्रारंभ में हम केवल नन्हे से बीज, मतलब छोटे से बीज थे। फिर हमें माली ने क्या किया है? मिट्टी में, जमीन में गाड़ दिया। फिर हम अंधकार में पड़े पड़े क्या हो गए थे? उब गए थे। और फिर हमें वर्षा का पानी गिरा तो हमारी क्या हुआ? नींद खुल गई। और नींद खुली तो क्या हुआ? प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे
अंकुर के रूप में बाहर झांकने लगे। और क्या बोला, जैसे ही पानी हमारे ऊपर आया तो हम क्या हो गए, शीतल हो गए, और हमसे क्या हो गया, छोटे छोटे अंकुर बाहर निकलने लगे। जब हम भूमि के अंदर थे तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप, वर्षा, शरद झेलते हुए हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। अब इसके बाद पेड़ क्या बोल रहा है, जब हम भूमि के अंदर थे तो हमें बाहर आने का बहुत ही शौक लगता था। अब हमारी क्या हो गई, इच्छा पूर्ण हो गई। तब धीरे धीरे क्या हो गया, अंकुर भी पौधे के रूप में बन गए। और धूप, वर्षा, शरद झेलते हम क्या हो गए, हमारे तन भी बढ़ते रहे, मतलब शरीर बढ़ते रहे, और आज हम क्या हो गए, विशाल पेड़ बन गए हैं। कौन बोल रहा है, वृक्ष। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन लोग पैसे के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी उनकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम सभी क्या बोल रहे हैं, पेड़ क्या बोल रहे हैं कि हम सभी आपको जो छाया दे रहे हैं, उसे सुख आपको प्रदान कर रहे हैं। और क्या बोल रहा है, हम तुम्हारे द्वारा जो छोड़ी गई अशुद्ध हवा उसको शुद्ध करके हम लोग वायु प्रदान करते हैं, और हम इतना महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। कौन बोल रहा है, पेड़। लेकिन लोग पैसे के लालच में हमें क्या करवा देते हैं, कटवा देते हैं, और ये नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य की जो हानि होगी वो भरपाई संसार से के कोई भी धन से नहीं हो पाएगा। कौन बोल रहा है बच्चों, पेड़। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को भी कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। बच्चों, इसके बाद पेड़ क्या बोल रहा है, लोगों की सेवा करना हमारा क्या है, उद्देश्य ही है, लक्ष्य है। पर कभी कभी हम सेवा करते अपने शरीर को भी कटवा देते हैं, कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारा जो शरीर है वो आप सब लोगों के काम आता है। कौन बोल रहा है बच्चों, वृक्ष। इसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर से पढ़ रहे हैं बच्चों, हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों और मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम ना होने दे, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल और वायु के लिए भी तरस जाएंगे। इसके बाद पेड़ क्या बोल रहा है, रवि से कि तुम प्रार्थना करते हो कि तुम अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी, अपने मित्रों को भी समझाओ कि हमारी संख्या को क्या ना करें, कमी, जो संख्या में कमी ना होने दें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो तुम लोग शुद्ध हवा, भोजन, वायु आदि के लिए क्या करेंगे, तरस जाएंगे। कौन बोल रहा है, वृक्ष। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करते और हर प्रकार का लाभ उठाओ। और क्या बोल रहे हैं, इनका सबका समस्या का समाधान यही है कि अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करके हर प्रकार से लाभ उठाना चाहिए। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा की, मैं हर रविवार एक पौधा लगाऊंगा और नियम पूर्वक सबकी देखभाल करूंगा। इतना कहकर पेड़ क्या हो गया, चुप हो गया। और रवि ने क्या किया, प्रतिज्ञा किया, क्या लिया, वादा किया कि मैं हर रविवार को एक पौधा लगाऊंगा और उनकी नियम पूर्वक ही सबकी देखभाल भी करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने पास के किसी भी बाग में जाओ और पौधे लगाओ। पौधे लगाने व उनकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। इसके बाद क्या हुआ, प्यारे बच्चों, तुम लोग भी क्या बोल रहे हैं, रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो तो जब भी तुम्हें समय मिले क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए।
पौधे लगाने व उनकी देखभाल करने में बाग की माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। और क्या बोल रहा है कि अगर पेड़ पौधे लगाओगे और उनकी देख रेख करोगे तो माली भी तुम्हारी सहायता करेगा। बच्चों, आप लोग को तो पाठ समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। फिर इसके बाद बच्चों आप लोग कॉपी में शब्दार्थ को नोट करते जाएंगे। इसके बाद मैं आपको अभ्यास कराने जा रहा हूं। सबसे पहले क्या कराऊंगा, क मौखिक प्रश्न। प्रश्न पहला, सुबह सुबह बाग में टहलने कौन गया था? सुबह सुबह बाग में टहलने रवि गया था। प्रश्न पहला, सुबह सुबह बाग में टहलने कौन गया था? उत्तर, सुबह सुबह बाग में टहलने रवि गया था। प्रश्न दूसरा, मनुष्य द्वारा छोड़ी अशुद्ध वायु को कौन शुद्ध करते हैं? उत्तर दूसरा, मनुष्य द्वारा छोड़ी अशुद्ध वायु को पेड़ शुद्ध करते हैं। प्रश्न दूसरा, मनुष्य द्वारा छोड़ी अशुद्ध वायु को कौन शुद्ध करते हैं? उत्तर दूसरा, मनुष्य द्वारा छोड़ी अशुद्ध वायु को पेड़ शुद्ध करते हैं। प्रश्न तीसरा, किसने हर रविवार एक पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा की? उत्तर तीसरा, रवि ने हर रविवार एक पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न तीसरा, किसने हर रविवार एक पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा की? उत्तर तीसरा, रवि ने हर रविवार एक पेड़ लगाने की प्रतिज्ञा की। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुंदर दृश्य देखकर रवि ने क्या कहा? उत्तर पहला, सुंदर दृश्य देखकर रवि ने कहा, वाह पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। प्रश्न पहला, सुंदर दृश्य देखकर रवि ने क्या कहा? उत्तर, सुंदर दृश्य देखकर रवि ने कहा, वाह पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। प्रश्न दूसरा, रवि की बातें सुनकर एक पेड़ ने क्या कहा? उत्तर दूसरा, रवि की बातें सुनकर एक पेड़ ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। प्रश्न दूसरा, रवि की बातें सुनकर एक पेड़ ने क्या कहा? उत्तर दूसरा, रवि की बातें सुनकर एक पेड़ ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। प्रश्न तीसरा, रुपयों के लालच में लोग पेड़ों के साथ क्या करते हैं? उत्तर तीसरा, रुपयों के लालच में लोग पेड़ों को कटवा देते हैं। प्रश्न तीसरा, रुपयों के लालच में लोग पेड़ों के साथ क्या करते हैं? उत्तर तीसरा, रुपयों के लालच में लोग पेड़ों को कटवा देते हैं। चौथा प्रश्न, पेड़ों ने रवि से क्या प्रार्थना की? उत्तर चौथा, पेड़ों ने रवि से प्रार्थना करते हुए कहा कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों और मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम ना होने दें। अंतिम प्रश्न, पेड़ों ने रवि से क्या प्रार्थना की? उत्तर चौथा, पेड़ों ने रवि से प्रार्थना करते हुए कहा कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों और मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम ना होने दें। इसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर अगला क्या है, ग, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। किस महीने की सुबह रवि बाग में टहलने के लिए गया? पहला अगस्त, दूसरा अप्रैल, तीसरा मार्च। उत्तर क्या आएगा? मार्च। दूसरा, पेड़ ने रवि को किसकी कहानी सुनाई? पहला धरती, दूसरा अपनी, तीसरा परियों की। तो उत्तर इसमें क्या आएगा? अपनी। तीसरा, पेड़ों को काटने से किनकी हानि होती है? पहला धन, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा समय। तो उत्तर आएगा इसमें स्वास्थ्य। अगला घ, दिए गए चित्रों में से पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली चीजों पर सही का निशान लगाइए। तो पहला में भी आएगा और दूसरा रबड़ आप लोग के लिए होमवर्क है। तीसरा मछली को छोड़ देना है क्योंकि ये नहीं आता। चौथा में भी आपको राइट चिन्ह लगाना है। ठीक है, इसके बाद अगला रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको क्या दिया है? ऑप्शन भी दे दिया है, जैसे बाग, पेड़, पौधा, शुद्ध। रवि को खाली स्थान कहानी सुना रहा था तो क्या आएगा? पेड़। पहला में उत्तर क्या आएगा? पेड़। दूसरा, रवि ने हर रविवार एक खाली स्थान लगाने की प्रतिज्ञा की तो इसमें क्या आएगा? पौधा। तो दूसरा में उत्तर क्या है? पौधा। तीसरा, रवि के घर के सामने एक खाली स्थान था, बाग। तीसरा में क्या आएगा? बाग। चौथा, पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर हमें खाली स्थान वायु प्रदान करते हैं, शुद्ध। तो चौथा में क्या आएगा? शुद्ध। चलिए एक बार मैं आपको आंसर फिर से बता देता हूं। पहला में क्या आएगा? पेड़, दूसरा में पौधा, तीसरा में बाग, चौथा में शुद्ध।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।